अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर होगा फेसबुक ऐड के ऊपर। लास्ट टाइम हमने इसको देखा था, हमने अपने बिजनेस पेज अकाउंट वगैरह इन सब की हमने सेटिंग वगैरह की थी। उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा फेसबुक ऐड का ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें देखेंगे हम फेसबुक ऐड क्या होती है। ठीक है, इसको हम कैसे रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर। कुछ हम एड्स देखते हैं कि एड्स हमें कैसे शो होती है फेसबुक के ऊपर। नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, हमें कुछ ऐड शो होंगे। अब सबसे पहली ऐड हमें शो होगी है, हमने सिर्फ अभी ओपन ही किया फेसबुक। अब हमें कैसे पता चलता है कि इसने ऐड रन की है? ये आपको स्पॉन्सर शो हो रहा है इधर। ये अगर आप फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल करते हो तो आपको कुछ एड्स शो होती है, उनके साथ स्पॉन्सर लिखा होता है, इसको हम ऐड कहते हैं। इन्होंने अपनी ऐड रन की हुई है। अब नीचे कुछ और एड्स देखते हैं। एक नीचे ये भी आ रहा है, लीड्स गुरिल्ला के नाम से इन्होंने भी अपनी ऐड रन की हुई है। अब ये एड रन की है, एड रन क्या होती है पहले हम वो देखते हैं। आप फेसबुक के पास जाते हो। ठीक है, अब ये दो क्लाइंट है। एक क्लाइंट कौन सा, लीड कुरीला वाला। दूसरा क्लाइंट कौन सा था ऊपर हमने देखा इसमें, ये चैट डॉट ओपन ए। ये दो क्लाइंट है फेसबुक के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फेसबुक को पैसे पे किए कि आप हमारी फेसबुक के अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी एड रन कर दो। हम उसमें कंटेंट भी ऐड किया है, उसके बाद हमने शॉर्ट वीडियो भी ऐड की, ये लोगों को दिखा दो। अब जो ये ब्रांड है इसने भी क्या किया, इसको डेली का 1000 रुपए दिया है। उसके बाद जो नीचे वाला ब्रांड है, ठीक है, इन इसने भी क्या किया है कि फेसबुक को पे किया है 1000। ठीक है, पर डे का, एक दिन का इसने भी 1000 रुपए दिया है। अब फेसबुक क्या करेगा कि इन दोनों में से पहले ऐड हमें जो शो हुई है वो किसकी हुई है, एआई की। अब इसकी कैसे शो हुई है, ये आप लोगों ने मेन चीज ये समझो। अब बजट दोनों का सेम है, कैटेगरी दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, अब फेसबुक ने पहले इसको क्यों दिखाया है? फेसबुक ऐसा नहीं करता कि इस बंदे ने 2000 रुपए एक दिन का दिया है। जो हमें इसके बाद एड शो हुई थी गुरिल्ला वाली, ठीक है, उसने 500 रुपए एक दिन का दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं फेसबुक के ऊपर होता। ठीक है, बजट आप चाहे लो दो चाहे कम दो। ठीक है, इसकी एक स्ट्रेटजी होती है कि उसने कौन सी ऐड को शो करवाना है, वो हम इंशाल्लाह इसमें सारी डिस्कस करेंगे कि अभी आपको क्लियर हो गया कि ऐड क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको शो हो रही है ऐड, स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी क्या हो रही है, आपको ऐड शो हो रही है, इन्होंने भी ऐड रन की हुई है। अब चलते हैं स्लाइड के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे दो तरीके हैं ऐड रन करने के, वो आगे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है कि विदाउट कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कि हम जो कंपेन बजट है उसको ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते। दूसरा कौन सा वे है कि जिसमें हम जो बजट है उसको क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। कैसे? हमने एक कंपेन, एक ऐड हमने तैयार की एक ही बिजनेस के ऊपर। क्या किया, एक ही बिजनेस के ऊपर हमने कंपेन तैयार की। जैसे कि ये कंपेन है चैट डॉट ओपन ए आई। इसने क्या किया, इसने एक ही ऐड को तैयार किया है, ये वाली जो भी हमें शो हो रही है, ये ऐड इसने तैयार की है। ये ऐड तैयार की है इसमें। इसमें हमारे पास एड सेट होते हैं, एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, 3 एड सेट है। अब जो विद ऑप्टिमाइजेशन है इसके साथ क्या है, कंपेन है। इसके भी कितने एड सेट है, 3 ही है ना, 1 2 3। विदाउट में भी हमारे पास 3 है।
अब इन दोनों में डिफरेंस देखे गया है। जो विदाउट कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें हमने 3 एड सेट है, इन तीनों को 1 बाय 1 करके हमने प्राइस दी हुई है। जैसे एड सेट 1 है, इसको हमने $10 दिया एक दिन का। उसके बाद एड सेट 2 है, इसको हमने $10 दिया एक दिन का। एड सेट 3 है, इसको हमने $10 दिया एक दिन का। अब जो कंपेन विद बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हमने क्या किया, जो एड सेट है इनको हमने वैल्यू प्राइस नहीं दी, हमने किसको दी, कंपेन को। कंपेन को हमने $30 दिए हैं, इधर भी हमने $30 दिए ना, लेकिन एक एक करके दिए हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे लेके एक जगह पे हमारे पास 4 बंदे हैं, ठीक है। एक जो बंदा वो क्या मैनेजर है, 3 उसके अंडर बंदे हैं, उन्होंने वो बंदे हैं जिन्होंने वर्किंग करनी है, ठीक है। हमने क्या किया, मैनेजर को पैसे नहीं दिए, हमने पैसे उनको दिए जो 3 बंदों ने काम करना था, उनको हमने $10-10 दे दिए कि भाई ये आपका $10, आप वर्किंग करो, दूसरे बंदे को भी तीसरे को भी। अब जो विद कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या हो रहा है कि हमने जो मैनेजर है जिससे हमने काम करवाना, अगले 3 बंदों से उसने काम लेना, हमने उनको पैसे नहीं दिए, हमने किसको दे दिए, मैनेजर को दे दिए, ठीक है। मैनेजर ने क्या किया, $30 अपने पास रखे, आगे वो एड सेट 1 2 3 को जितने मर्जी दे, वो हमारी हेडक नहीं है, हमने मैनेजर को पैसे दे दिया, खुद आगे वो काम करवाएगा। अब कन्वर्सेशन क्या होते हैं, ठीक है। जब हम एड रन करते हैं तो हमारे पास लीड आती है, मैसेज आते हैं, सेल्स होती है, उसको क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। अब विदाउट कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में देखें कि हमारे पास कन्वर्सेशन कितनी हुई है। यहाँ पे $10 हमने दिए हैं, ठीक है, हमारे पास 3 हुई है। इसको भी $10 दिए थे, इसने हमारे लिए 5 मैसेज लेके आया है, ठीक है। ये $10 में हमारे पास 2 मैसेज लेके आया, ये टोटल कन्वर्सेशन इसकी 10 है, ठीक है, 10 होगी। अब इस पे देखे जिसपे हमने मैनेजर को पैसे दिए थे, एड सेट को पैसे नहीं दिए। एक पे $7 इन्वेस्ट हुए हैं, दूसरी पे $18 हुए हैं, तो उसकी कन्वर्सेशन भी 1.5 से आ रहा है। और लास्ट पे हमारे पास $5 हुए हैं, कन्वर्सेशन कम है। अब टोटल कन्वर्सेशन हमारे पास किस में ज्यादा हुई है, विद कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में हुई है। अब इस पे आपको ये चीज क्लियर होगी कि जो हमने बजट रखना है वो कौन सा रखना है, विद कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाला रखना है। हमने कंपेन को बजट दे देना, एसेट को बजट नहीं देना। इससे क्या होगा, हमारा जो कन्वर्सेशन रेट है वो क्या होगा, हाई होगा। चले मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं एड मैनेजर में, मैं आपको दिखाता हूँ। एड मैनेजर वो है जहाँ पे हम एड वगैरह रन करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास कुछ कंपेन सी, लेकिन यहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकता। मैं आपको दूसरे अकाउंट पे लेके चलता हूँ। तो इससे पहले ना उसमें बाद में जाते, इससे पहले ये कंप्लीट करते हैं ये। अच्छा, अभी हमने सबसे पहले जो बात की थी कि फेसबुक को हम 2 यूजर हैं, ठीक है, अभी जो अपने प्रैक्टिकली देखे थे, ठीक है, उन दोनों ने सेम बजट दिया हुआ है। लेकिन फेसबुक ने क्या किया है, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल था उसकी एड को पहले शो करवाया हुआ है, जो गोरिल्ला टूल था उसकी एड को बाद में शो करवाया है। हालांकि ऐसे भी हो सकता है गोरिल्ला एड का बजट ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन वो बाद में शो, और उसकी क्या रीजन, उसके 4 स्टेप है। Whenever a user is eligible to see ad, Facebook hold an action.
ये फेसबुक का जो एल्गोरिदम होता है ये सारी चीजें उसके अंडर होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये दो यूजर थे, इन दोनों ने 1000 रुपए दिया, ठीक है, फेसबुक को भाई हमारी एड को क्या करवा दो, शो करवा दो। अब फेसबुक ने क्या किया कि इन दोनों की एड को जो जो उन्होंने ऑडियंस टारगेट की हुई थी उनको शो करवाना शुरू कर दिया दोनों को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिसकी वैल्यू ज्यादा थी, अब वैल्यू क्या होती है, क्वालिटी, क्या होती है, क्वालिटी। फेसबुक उसकी एड को टॉप के ऊपर शो करवाता है चाहे उसका बजट कम हो, जिसकी एड अच्छी बनी हो, अट्रैक्टिव बनी हो, खूबसूरत हो, लोग ज्यादा पसंद करें, ठीक है। इसलिए मैंने आप जब कोर्स स्टार्ट हुआ था तभी बताया कि डिजाइनिंग जितनी अच्छी आपकी अट्रैक्टिव होगी एड, उतना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स अच्छा देगी, अगर आपका बजट भी लो है। द एड विद द हाईएस्ट टोटल वैल्यू इज द वन दैट अपीयर, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी फेसबुक उस एड को पहले दिखाएगा। अब इस बंदे की एड उसकी निस्बत ज्यादा अट्रैक्टिव है, लोगों ने से ज्यादा लाइक किया, अप्रिशिएट किया, इसकी वजह से ये टॉप के ऊपर शो हो रही है। अब अगर आप लोगों ने देखना हो कि एड लोग कैसी डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एड लाइब्रेरी, ठीक है, आपने इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाके आप कुछ भी सर्च करोगे आपको वो सारी एड्स शो हो जाएंगी फेसबुक के ऊपर जो भी रन हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ फास्ट फूड, एंटर करता हूँ। अब फास्ट फूड के रेलिवेंट जितनी भी एड्स रन हो रही है वो सारी हमें शो हो जाएगी फेसबुक के ऊपर, कितनी हो रही है, 150 रिजल्ट हमें शो हो रहे हैं। आप नीचे आते हैं, इनको चेक करते हैं लोगों ने कैसी एड रन की है। डिजाइन देखना आप लोग, ये देखें, एक ये डिजाइन है, एक ये उन्होंने हॉल की सारी पिक लगाई, एक ये वो कुकिंग की बनाई है, एक ये एड रन की हुई है, नीचे और देख लेते हैं। ये मकसद दिखाने का ये कि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि लोगों ने जो हमसे पहले कंपटीटर है, ठीक है, उन्होंने जो एड रन की हुई है उनके डिजाइन कैसे है, ठीक है, क्योंकि देखे ना आपने एक बजट इन्वेस्ट करना ताकि वो आपका वेस्ट ना हो। एक ये देखे ये भी एड रन हुई है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं फैशन का देखता हूँ, वो मैं फैशन, इसको देखते हैं यहाँ पे। अब फैशन के रेलिवेंट सारी एड्स हमें शो हो जाएंगी, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये एड ऐसे रन होती है, ठीक है, डिजाइनिंग का आपको आइडिया मिल जाता है ये, ठीक है, ये देखो। अब हमें इससे क्या हुआ कि हमारे ये चीजें बजट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, डिपेंड करती है हमारे व्यूज के ऊपर, हमारी वैल्यूज के ऊपर के लोग कितना ज्यादा आपकी जो एड है उसको लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, उससे फिर हमारी एड टॉप पे शो होती है। उसके बाद हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है, इसमें भी वही चीज रिपीट की हुई है। सबसे पहले क्या होता है, एडवर्टाइजर बिड। बिड क्या होता है कि हम एक ऐड के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक ऐड के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अभी दूसरा अकाउंट ओपन करके आपको लाइव दिखाता हूँ ऐड। एड मैनेजर जी अकाउंट है सर। हमारा, क्रिएट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव है, गोल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी क्लाइंट आएगा उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है वो कौन सा, अवेयरनेस है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास इसकी कुछ ऑप्शन है, ठीक है, इसके गोल्स शो हो गए कि अगर हम अवेयरनेस के ऊपर अपनी एड रन करते हैं उससे हमें क्या फायदा होगा। फायदा नंबर बेनिफिट 1 क्या है, रीच। रीच का मतलब क्या है कि आपका न्यू न्यू ब्रांड है, नया ब्रांड है, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो एड रन होती है वो कौन सी होती है, अवेयरनेस। अवेयरनेस में हमारे पास क्या आता है, रीच आता है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी पोस्ट को देखें, हमारी वीडियो को देखें, हमारे लोगों को देखें। ब्रांड अवेयरनेस, इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रांड है वो क्या होता है, पॉपुलर होता है। जैसे कि आपने पाकिस्तान में आपने कोई शॉप खोली, आप चाह रहे पूरे पाकिस्तान में मेरे ब्रांड का पता हो कि मेरा ये ब्रांड है, आप क्या करोगे, पूरे पाकिस्तान में ब्रांड अवेयरनेस की या रीच की आप क्या करोगे, एड रन कर दोगे। उससे क्या होगा कि लोगों को डेली बेसिस के ऊपर दिखेगा।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ठीक है, आप लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो फेसबुक को, अप डाउन कर रहे होते हो, आपको एक ही ऐड एक दिन में या एक घंटे में 3-4 बार नजर आ रही होती है। होता है ना ऐसे। आप फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे हो, ऊपर नीचे फेसबुक को कर रहे हो, चीजें लाइक कर रहे हो, उसमें क्या होता है, एक ऐड आपको नजर आ गई है फास्ट फूड की, उसके घंटे के बाद फिर वही ऐड आपको दोबारा शो हो जाती है। मसलन एक दिन में आप 4-5 बार वही ऐड को देख लेते हो, ठीक है, वो क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस। उससे क्या होता है कि वो अपने ब्रांड को मार्केट कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारा ब्रांड है। जब आप एक चीज को अपनी आंखों से 3 से 4 बार एक दिन में देख लेते हो, क्या आप उसे भूलोगे? नहीं ना भूलती। ये है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, वीडियो व्यूज। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने एक वीडियो बनाई है, उसके ऊपर व्यूज ज्यादा आए हैं, व्यूज क्या आए ज्यादा, अक्सर आप देखते हो फेसबुक के ऊपर वीडियोस आ रही होती है, उसके ऊपर, ठीक है, 15K व्यूज होते हैं, 20K व्यूज होते हैं, 1 मिलियन व्यूज होते हैं। वो किसके थ्रू होते हैं? वीडियो व्यूज के जरिए। उसके बाद स्टोर लोकेशन, अगर आपकी कोई दुकान है, फिजिकल लोकेशन की अवेयरनेस करना चाह रहे हो, वो भी इसी के अंदर। फिर इन सबको हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी जस्ट आपने जो इनके ऑब्जेक्टिव उनको अंडरस्टैंड कर दे। ये हमारा क्या था, अवेयरनेस का सेशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रैफिक आ जाती है। अब ट्रैफिक का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। मसला आप चाह रहे कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी, मसलन हमारा बिजनेस है फास्ट फूड का, आप चाह रहे हो कि फास्ट फूड के जो शौकीन बंदे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, वो जितने भी हैं वो मेरे बिजनेस के ऊपर आ जाए, ठीक है, मेरे बिजनेस के ऊपर वो सारी ट्रैफिक आ जाए। उसके लिए हमारे पास नंबर 1 पे क्या होता है, लिंक क्लिक करना। अब लिंक क्लिक दो किस्म के होते हैं। एक होता है लैंडिंग पेज। एक क्या होता है, लैंडिंग पेज। एक जो वेबसाइट है वो डिफरेंट होती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि लैंडिंग पेज क्या होता है। लैंडिंग पेज, ये लैंडिंग पेज एक सिंगल पेज होता है जिसके ऊपर आपने अपनी बिजनेस की डिटेल्स बताई होती है, ठीक है। जैसे ये पेज है, इसके ऊपर इसने सारी ये डिटेल्स वगैरह बताई हुई है। ये हमारे पास होता है लैंडिंग पेज। वेबसाइट क्या होती है, जो डिफरेंट पेजेस के ऊपर मुश्तमिल हो, वो हमारे पास क्या होती है, वेबसाइट होती है। देखिए ये सिर्फ एक सिंगल पेज है, ये हमारे पास क्या लैंडिंग पेज है। इनमें से कोई एक देख लेते हैं, ये आपके सामने शो हो रहे हैं, ये लैंडिंग पेज है। एक पेज के ऊपर जो, अगर आप चाह रहे हो कि आपने अपने बिजनेस का लैंडिंग पेज बनाया, उसके ऊपर ट्रैफिक जाए, या आप चाह रहे हो जो आपका मैसेंजर है उसके ऊपर ट्रैफिक आए, ये ट्रैफिक की बात हो रही है, कन्वर्सेशन की बात नहीं हो रही। व्हाट्सएप के ऊपर है, ये कॉल्स के ऊपर आए ट्रैफिक, ठीक है। जो, ठीक है, आपके बिजनेस के थोड़ा बहुत शौकीन होंगे लोग, थोड़े बहुत इंटरेस्टेड होंगे, वो भी आपको व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैफिक आ सकती, मैसेंजर के ऊपर आ सकती, कॉल्स के ऊपर, ये ट्रैफिक के लिए था। उसके बाद एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करना चाह रहे हो। अक्सर आप लोगों ने पोस्ट देखी होती हैं फेसबुक के ऊपर, जिनके ऊपर लाइक्स बहुत ज्यादा होते हैं, कमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। वो कौन सी पोस्ट, वो कौन सी ऐड होती है हमारे पास, वो ऐड होती है एंगेजमेंट की। जो मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिए यूज होता है, वीडियो व्यूज के लिए भी यूज होता है, पोस्ट को एंगेजमेंट करने के लिए भी, और कन्वर्सेशन करने के लिए भी हमारे पास यूज होता है। कन्वर्सेशन क्या है कि सेल्स लाने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी यूज होता है। उसके बाद लीड, लीड यूज होता है रियल स्टेट के लिए या एडमिशन वगैरह, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए। अक्सर आप लोग कुछ ऐसी ऐड देखते हो कि आप उस ऐड को ओपन करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है, फॉर्म होता है ना जिसपे आप अपनी डिटेल सेंड कर देते हो, वो फॉर्म क्लोज हो जाता है। वो कौन सी ऐड होती है हमारे पास, लीड की, जिसमें आप फॉर्म यूज करते हो, मैसेंजर को यूज करते हो, कन्वर्सेशन भी यूज कर सकते हो, कॉल्स भी यूज कर सकते हो। इसको ज्यादा एडमिशन ओपन के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद 5th नंबर पे हमारे पास है ऐप। ऐप क्या होती है, मोबाइल एप्लीकेशन। आपके पास एक क्लाइंट आ गया, वो चाह रहा है कि मेरी जो एप्लीकेशन है यूजर वो ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें। आप कहेंगे भाईजान
मसला ही नहीं है, ठीक है। हम आपकी एड रन करेंगे, इतना आपका बजट होगा, क्या करेंगे, यूजर आपकी एड ऑटोमेटिकली वहां पे जो इंटरेस्टेड होगा ऑडियंस वो जाएगी, लिंक को ओपन करेगी, ओपन करने के बाद वो ऐप क्या करती रहेगी, इंस्टॉल करती रहेगी, जिससे आपकी ऐप की क्या होगी, मार्केटिंग होगी, उसकी जो प्ले स्टोर के ऊपर है रीच वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेल्स। ये हमारे पास सेल्स यूज होता है ई कॉमर्स के लिए, जैसे कि दराज है, अमेजोन है, आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, उस पे आप कोई वेबसाइट को सेल्स करवाना चाह रहे हो, कैटालॉग, ठीक है, जो हमारे फेसबुक का होता नहीं शो, फेसबुक की शॉप, उसको वो आप बूस्ट करना चाह रहे हो, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उन सारी चीजों में यूज होता है। अभी सिर्फ आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको क्लियर होने चाहिए सारे, कि अगर कोई भी क्लाइंट आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि यार मुझे ये चीज चाहिए, तो आपको फौरन पता चल जाए कि जो ये जो क्लाइंट है इसका ऑब्जेक्टिव सेल्स है, प्रमोशन है, लीड एंगेजमेंट, ट्रैफिक, अवेयरनेस, जो भी है, ठीक है। ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताया, अब इसको समझने की कोशिश करें। वी रैंक एड बेस्ड ऑन टोटल वैल्यू फॉर ईच एड। इसमें मार्केटिंग एडवर्टाइजर वैल्यू, इसको समझने की सबसे पहले एडवर्टाइजर की बीट आ जाती कि आप एड के ऊपर डेली बेसिस का कितना स्पेंड करना चाह रहे हो, 1000 करना चाह रहे हो, एक दिन का 2000 करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये एस्टिमेट एक्शन रेट, के हमें एक मैसेज कितने का पड़ रहा है, एक वैल्यू कितने की हो रही है, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद एंड पे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास, ठीक है, कंज्यूमर एक्सपीरियंस आ जाता है, हमारी एड का एक्सपीरियंस आ जाता है कि हमारी जो एड है, ठीक है, वो उसकी जो लीड है, जो सेल्स है हमारे पास कितने परसेंट ठीक आई है, ये इसमें आ जाएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अब इसमें देखो, ये आपका कंपटीटर है, जो ब्लू एरिया है वो आपका क्या है, क्वालिटी एस्टीमेट है। मसलन जो आपकी एड, जैसे कि अभी हमने देखा है कि जितनी अच्छी आपकी डिजाइनिंग होगी उतना ज्यादा लोग आपके साथ क्या, आपकी सेल्स ज्यादा आएंगी। अब जो ये हमारा कंपटीटर है, ये हम है। अब ये जो ब्लू वाला साइड है, ये कौन सी है, उसकी डिजाइनिंग है इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और जो ग्रीन एरिया है वो कौन सा है, जो उसने बजट लगाया हुआ है। मसलन उसने ये बजट लगा दिया है एक दिन का $5। अब ये उसकी एड की क्वालिटी है, तो उसकी जो लीड है वो उससे अच्छी आएगी, 100% अच्छी आएगी। ये हम है, हमने क्या किया हुआ, बजट लगाया $15, और जो एड की डिजाइनिंग है वो हमारी है कोई 10% लो। इससे क्या होगा कि जो ज्यादा सेल्स आएगी, कन्वर्सेशन आएगी, वो किसको आएगी, हमारे कंपटीटर को आएगी। क्यों कंपटीटर को आएगी, क्योंकि देखें उसकी जो एड क्वालिटी वो अच्छी है। हमारी ब्लू वाला एरिया एड क्वालिटी लो है, लेकिन हमारा बजट ज्यादा है। लेकिन हमने अभी देखा है कि जो फेसबुक का स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, वो पे को नहीं देख, बजट को नहीं देखता, वो किसको देखता है, क्वालिटी को देखता है। किसकी क्वालिटी, हमारी एड की क्वालिटी को देखता है। कितनी एड की क्वालिटी अच्छी होगी उतना ज्यादा वो हमारे पास पे करेगा, सेल्स वगैरह देगा। उसके बाद एड की क्वालिटी। अब इसमें दो चीजें आपको और क्लियर होनी चाहिए। पहला क्या क्लियर होना चाहिए, ऑडियंस, आइडेंटिफाई टॉप ऑडियंस, ठीक है। मतलब व्हाट यू वांट टू से, कि आप लोगों को क्या कहने जा रहे हो, क्या बताने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आप इसकी एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक के ऊपर चलते हैं। ये मेन चीजें हैं, ये अगर आपको ये चीजें समझ आ गई ना, फिर आपके लिए फेसबुक की मार्केटिंग तो कुछ मुश्किल नहीं। अब ये देखो, ये ऐड आप स्पॉन्सर लिखा हुआ है,
अब आप लोगों ने खुद बताना है मुझे, इस बंदे ने कौन सी ऐड रन की है, लर्न शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। इसने अपने कोर्स की एड रन की हुई है, रन क्या की है, अप्लाई नाउ, कि ये एड रन की कि अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करो मेरे पास डायरेक्ट आ जाओ, ठीक है। अब ये एड कौन सी है, लर्न शॉपिफाई। अब हमारी जो स्लाइड इसमें देखे, व्हाट यू वांट टू से, कि हम लोगों को क्या बताने जा रहे हैं या क्या बताना चाहते हैं, उसने क्लियरली लिखा हुआ है लर्न, के सीखो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। वो क्या कह रहा है कि मैं हमजा अली हूँ, ठीक है, मेरे पास आओ, मैं आप लोगों को लर्न शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा, कितने घंटों में, 36+ आवर में, प्रैक्टिकली कंटेंट, प्रैक्टिकली के साथ। अब इसने इसके ऊपर जो कंटेंट लिखा है, ये हमें समझ आ रही है या नहीं इसकी, आप खुद बताओ। क्लियरली समझ आ रही है ना कि शॉपिफाई का कोर्स सीखो मेरे से, ये वो बात होगी पहले वाली कि आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हो। दूसरी बात क्या है इसमें, कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे। अब आप लोग थोड़ा दिमाग अपना चलाओ, सोचो कि ये एक कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, इसमें कौन से ऐसे ऑडियंस है, कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिनको हमने टारगेट करना है, उन तक ऐड दिखानी। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें आप लोगों के स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, कैरियर डेवलपमेंट हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपने डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक एक करके आप लोगों ने क्या करना है, डिफाइन करना, फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे एंड पे। अब ये दो पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो मुझे फाइनल बताएं, अगर इसमें कोई इश्यू है फिर भी मुझे बताएं। एक क्या, पहला पॉइंट क्या था कि आपको क्लियरली बताना पड़ेगा, शो करवाना पड़ेगा कोई भी एड रन कर रहे, वो सिंपल होना चाहिए। दूसरा कि आपकी जो ऑडियंस है, वो आपने ऑडियंस अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसके मुताबिक सिलेक्ट करती है। मसलन ये अपना कोर्स सेल कर रहा है शॉपिफाई का, तो इसकी ऑडियंस कौन सी होगी, लर्निंग वाले होंगे, ऑनलाइन कोर्सेज वाले होंगे, ठीक है, वो सारी ऑडियंस इसकी होगी। अगर इसमें मैं ऐसे बंदे डाल दूं जो इस कोर्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसका फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो इसको देखेंगे, ठीक है, हमारे जो पैसे हैं वो फेसबुक कटिंग करता रहेगा, लेकिन हमारे पास कोई मैसेज वगैरह, कोई स्टूडेंट कोर्स सीखने के लिए नहीं आएगा, तो हमारी ऐड क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, जाया हो जाएगी, हमने जो मनी स्पेंड की होगी वो भी हमारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीजें अगर आपको फाइनल हो गई है मुझे, अब इसमें एक और चीज आ सकती है। अभी आप न्यू हैं, ठीक है, आपको इतना ऐड का नहीं पता, एक्सपीरियंस नहीं है, आपने, आप लोगों ने क्या किया, ये ऐड बनाई लर्न शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। आपने एक ही ऐड को ना, एक सिंगल ऐड को 3 बार आपने ऐड रन कर दी, सेपरेट सेपरेट ऑडियंस के ऊपर। मसलन एक ऐड आपने रन कर दी, यही ऐड सेम है, आपने ऐड रन कर दी लाहौर में, एक दिन का $5 दे दी, लाहौर में ऐड हमारी रन हो, ये चल रही है। दूसरी यही सेम ऐड हमने क्या किया, हमने इस्लामाबाद चला दी, उसको भी एक दिन का $5, या हमने एक दिन का 1000 रुपए या ₹500 दे दिया, वो भी हमने रन कर दी। तीसरी ऐड, सेम ऐड हमने रन कर दी मुल्तान में, एक दिन का उसको भी 1000 रुपए, बजट भी सेम है, ऐड भी सेम है, सिर्फ ऑडियंस क्या, थोड़ी लोकेशन क्या हमारी डिफरेंट है। अब तीनों ऐड हमारी रन हो रही है, एक्टिव हो रही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जिस ऐड से आपको रिस्पॉन्स अच्छा आए, मैसेज सही आए, अच्छे आए, उस ऐड को कंटिन्यू कर लें, बाकी जो 2 ऐड है उनको बंद कर दें। ये क्या होता है, हमारे पास ऐड टेस्टिंग होती है, ये देखें, टेस्ट न्यू क्रिएटिव्स, ठीक है। इससे क्या होता है, हमने 3 ऐड रन किया, आप 2 कर लो, उनको टेस्ट करो, जो अच्छी चले उसको कंटिन्यू कर लो, जो अच्छी ना चले उसको क्या कर दो, स्टॉप कर दो, बंद कर दो, ताकि आपका बजट वेस्ट ना हो। अगर यहाँ तक कोई इशू है तो कर लें, ठीक है। अभी अजान हो रही है, क्लास में नहीं कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट इसी लिंक से आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखना है लास्ट स्टेप इसका, डेटा इज योर बेस्ट फ्रेंड।
अब हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में जो फेसबुक एड मास्टर क्लास है उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना डाटा देखा था। डाटा कैसे देखा था, हमने मेटा बिजनेस सूट में जाके हमने देखा था कि हमारी जो ऑडियंस है वो कौन सी है। हमने लोकेशन, हमने सिटी देखी, कंट्रीज देखी, उसके बाद हमने एज देखी, उसके बाद हमने जेंडर देखा। ये सारी चीजें अगर आपको याद हो तो वो सारा कुछ हमने डिटेल्स में देखा था। वो हमारा क्या होता है, डाटा। डाटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने किसी भी बिजनेस की एड रन करनी है, किसी भी कारोबार की आपने एड रन करनी है, तो उसके उससे पहले आप लोगों को उसको उसका डाटा कलेक्ट करके आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, हमारी लोकेशन कौन सी है, उसके बाद हमारी जेंडर कौन सी है। अब देखे ना, वुमेन फैशन, अगर कोई क्लाइंट कहता है कि वुमेन फैशन की एड रन कर दो, तो उसमें जेंडर कौन सी चूज करोगे आप? फीमेल ही लोगे ना, मेल का तो काम ही नहीं है। उसके बाद आप अपनी लोकेशन चूज करोगे। अगर कोई क्लाइंट लाहौर का है, वो कहता है कि मुझे लाहौर के सराउंडेड जितने भी छोटे छोटे टाउन्स हैं, कस्बे हैं, ठीक है, उनको टारगेट करो आप। उस हिसाब से टारगेट करोगे। उसके बाद ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस देखोगे, उसके पेज को जाके विजिट करके आप देखोगे कि उसके एज कितनी है, ठीक है, जेंडर कौन सा है। उसके बाद अपनी ऑडियंस आप चूज करोगे। उसके बाद सेकंड वे हमारे पास होता है वेबसाइट पे। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मेरी ई कॉमर्स की एड रन करो वेबसाइट के ऊपर, तो जो वेबसाइट का डाटा हमारे पास कलेक्ट होता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, पिक्सल। पिक्सल के थ्रू आपके पास वेबसाइट के ऊपर हर एक चीज का पता चल जाता है कि ठीक है, हमारे वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए एक दिन में। ठीक है, उसके बाद ये हमें शो हो जाएगा कि हम हमारे 4-5 पेजेस है वेबसाइट के ऊपर, सबसे ज्यादा पेज यूजर कौन सा विजिट कर रहे हैं। अगर पेज विजिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो क्लिक है वो कौन से बटन के ऊपर कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप फिजिकल देखेंगे। वो किसके थ्रू होती है, पिक्सल, जो हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर सेट करना पड़ता है। और इसमें इवेंट्स होते हैं, फंक्शन ट्रिगर होते हैं, जिनको देख के हम सारा यूज कर सकते हैं। और इस ऑडियंस को हम क्या कहते हैं, लुक लाइक ऑडियंस कहते हैं। ठीक है, ये ई कॉमर्स की एड की बात हो रही है। अगर फेसबुक की एड की बात करें, वो सिंपल होती है। जैसे हमने फेसबुक पेज बिजनेस में जाके हमने ये दो चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है और अपनी एड रन कर देती है। अगर आपने ई कॉमर्स के लिए करना, उसके लिए आपको पिक्सल का सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, वो सारा इंशाल्लाह हम फिजिकल देखेंगे। उसके बाद क्या होगी, हमारी ये एड रन होगी। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है कंपेन का, ये मैं आपको यहाँ से फिजिकल दिखाता हूँ। चिली चिकन लोगों करना है कि सब्जी खाएगा। बैडमिंटन। अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है यहाँ पे, एक पोस्ट एड रन हुई है, एडमिशन ओपन की। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। अब इसमें हमने एड सेट 3 पढ़े थे। ये पोस्ट का एड सेट है। ठीक है, एक मिनट मैसेज जरा साइड पे कर दूं। ये हमारे पास एड सेट 1 है, एड सेट 2 है, ये हमारे पास क्या ऐड है। सबसे पहले क्या आ जाता है, पोस्ट। उसके बाद हमारा एड सेट आ जाता है, उसके बाद ऐड। अब हम एक दफा लास्ट को देखते हैं, ऐड। अगर आप इस पे देखेंगे, इस पे आपको सारा ओवरव्यू क्लियरली नजर आ रहा होगा। ठीक है, कि आपने किसके ऊपर ऐड रन की है। ये देखिए, हमें साइड पे ओवरव्यू आ रहा है, ये एक वीडियो है। फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे शो होगी, रील के ऊपर ऐसे शो हो रही है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, वेबसाइट इवन का भी सेटअप कर सकते हैं, ऐप इवन का भी सेटअप कर सकते हैं, ऑफलाइन इवन का भी। इस पे कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एक सिंपल फेसबुक और इंस्टाग्राम की
ऐड है। जैसे हमने अभी 2 ऐड को एक्सप्लोर किया, एक सिंपल थी एड मैनेजर के थ्रू, उसके बाद कौन सी हमने देखी है, हमने देखी थी ई कॉमर्स की जो पिक्सल के थ्रू होती है, ठीक है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसे मैं एक दफा क्लोज करता हूँ, यहाँ पे फिर देखें। सबसे पहले क्या हमारे पास कंपेन है, कंपेन में हमारे पास सारी कंपेन शो हो रही है। उसके बाद है एड सेट फॉर कंपेन, जैसे कि एडमिशन ओपन है, एक्टिव है, बिड स्ट्रेटेजी हाई है, बजट यूजिंग कंपेन है, ठीक है। उसके बाद है एट्रीब्यूट्स है, 7 डे क्लिक्स, ये स्टार्ट, ठीक है, 20 फरवरी को स्टार्ट हुई थी ऐड। इसके जो कन्वर्सेशन, ये नीचे मैसेज शो हो रहा है ना, पॉपअप मैसेज, कन्वर्सेशन स्टार्टेड कितनी हो गई है, 11। इसकी रीच कितनी हुई है, रीच लोगों ने कितना देखा है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, ये 1987 लोगों ने देखा है। उसके बाद इंप्रेशन, ठीक है, कितने लोगों ने उसे लाइक किया, 2720। कॉस्ट पर रिजल्ट, जो हमें 11 मैसेज आए हैं, एक मैसेज की जो कॉस्ट है वो हमें कितनी पड़ी है, 50 रुपए, ठीक है, 50, आप 51 कर लो, ठीक है, 50 रुपए। अमाउंट स्पेंड कितनी हो चुकी है, 566, ठीक है, ये सारी आपको डिटेल यहाँ पे शो होगी है। उसके बाद ऐड, ऐड के ऊपर जाएंगे, हमें पिक्चर वीडियो शो हो जाएगी जिसके ऊपर हमने अपनी ऐड को रन किया होगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है ऐड का। उसके बाद है एक और तरीका है, ये हमने ऐड रन की थी किसके थ्रू, ऐड मैनेजर के थ्रू। एक और ऐड का वे है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक के ऊपर चलते हैं, आप डायरेक्ट जो पेज क्लाइंट के बने होते हैं, ठीक है, आप उनके थ्रू भी अपनी जो ऐड है उसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। मसलन यही है, इसको आप देख लेते हैं। अभी जो हमने ऐड की सारी बात की वो कौन सी थी, ऐड मैनेजर के थ्रू, ठीक है। उसको भी देखते हैं कि जो ऐड मैनेजर है वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये ऐड है, ये वीडियो है, ठीक है, शॉर्ट, हम इसको बूस्ट करना चाह रहे हैं, ऐड रन करना चाह रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, बूस्ट पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ऑडियंस के, गोल्स के। अब ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्होंने क्लाइंट ने हमसे कहा कि हमें एडमिशन चाहिए, ठीक है, हमने एडमिशन ओपन करवाने की ऐड रन करवानी है, हमारे पास मैसेज आए, आपने चेंज करना है, गेट मोर मैसेज, इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद आप नीचे आ जाए, यहाँ से अपने जो, ठीक है, प्लेटफॉर्म उनको चूज कर ले। आप मैसेंजर के ऊपर भी चला सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, एट अ टाइम इन तीनों के ऊपर आप ऐड रन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी। उसके बाद ये ऑडियंस है, ऑडियंस देखें, ये लोकेशन दी, लिविंग लोकेशन इन पाकिस्तान। अब इनकी जो बेसिक लोकेशन वो कौन सी है, अड्डा प्लाट, रायमंड रोड, 40 किलोमीटर का। अब हमने क्या किया कि जो अड्डा प्लॉट है, ठीक है, शरीफ सिटी रायमंड रोड, इसको 40 किलोमीटर तक एरिया तक हमने फैला दिया है, कवर किया है। अब इसमें एज हमने कौन सी ले ली है, 80+ हो, 65+। अब इसमें हमने जिन लोगों को टारगेट किया है ना, उनकी सारी डिटेल्स आ गई है। इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट किसका, प्राइमरी एजुकेशन, नर्सरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, फ्री, ये सारी चीजें इसमें आ गई, ठीक है। इसको हम डिटेल्स में देखेंगे, किसमें देखेंगे, एड मैनेजर में, जब हम अपनी प्रैक्टिकली एड रन करेंगे उसमें सारा डिस्कस करेंगे। ये ऑडियंस बन जाती, जैसे ये वेब एक्सपर्ट की ऑडियंस बनी हुई है, ये ZAH की ऑडियंस बनी हुई है, ये सेव हो जाती है, आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे ये अतीक डॉन है, ठीक है, इसकी ऑडियंस बनी हुई है, LMS की बनी हुई है, ये सारी। उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है कि कम से कम 7 दिन की चलाएं, उसका बजट ये होगा, एंड कब होगी, 1 मार्च को हो जाएगी, आप बजट इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आपने नोट करनी है, अब बजट में यहाँ पे 2000 है। अब यहाँ पे आप एस्टिमेट डेली रिजल्ट देखे कितना है,
875 से लेके 2.5 के तक। अब मैं देखना अपना बजट बड़ा होगा, ये फिगर चेक करना। 3000 रुपए किया, कितना आ गया है 1.3 के से लेकर 3.7 के तक हमारे पास रिजल्ट शो होगा। अब इससे क्या होगा कि जितना हमारा बजट इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा हमारी जो रीच है, इंप्रेशन है, कन्वर्सेशन, मैसेज वगैरह वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा बजट हमारा लो होगा उतनी ये देखे 2000 पे आके 875 आ जाएगी। जैसे बूस्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। ये सिंपल फास्ट वे है अगर आपने ऐड वगैरह रन करनी है। उसके बाद अच्छा, मैं इसको बैक करता हूँ। अब हमने लास्ट टाइम मेटा सूट को देखा था, ठीक है, उसमें जाके मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो एड मैनेजर है उसमें सारी चीजें सेटिंग वगैरह बेसिक कैसे करनी है। ये अभी सिंपल पेज है, अभी ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड में नहीं मूव होगा। यहाँ पे जाते हैं, ये पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसको मैं स्विच करता हूँ। अब इसके हमने मेटा सूट में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं मेटा बिजनेस सूट, इसको हम ओपन करते हैं। अब इसके आपने एड मैनेजर को समझना है, ठीक है। उस दिन हमने बेसिक लेवल के ऊपर इसको थोड़ा डिस्कस किया था, ठीक है, मेटा सूट बिजनेस क्या होता है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा वो। यहाँ पे नीचे ऑप्शन शो हो रहा है ऑल टूल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना। ये चीजें आपको लास्ट टाइम दिखाई थी। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए एड मैनेजर का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब इसका एड मैनेजर बना हुआ है, ठीक है, जो चल रहा है। अब आपने इसके जो 3 लाइन है इनके ऊपर आ रहा है, अकाउंट, एड अकाउंट सेटिंग, बिलिंग, ऑडियंस, बिजनेस सेटिंग, इवेंट मैनेजर, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। जैसे कि अभी हम सबसे पहले बिजनेस सेटिंग के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ, ठीक है, इसका यहाँ से क्रिएट अकाउंट करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका जो बिजनेस, योर बिजनेस एड अकाउंट नेम है उसका नेम रख लें, ठीक है। मैं अभी बिल क्रैंड ही रख लेता हूँ। मैंने अच्छा ना, यहाँ पे इसका ये ईमेल है, ये ईमेल देते हैं, सबमिट कर देते हैं। अब वो इसको वेरीफाई करेगा। कंफर्म ईमेल, अब जो हमने ईमेल दी है सीखा, उसके जीमेल में जाके हम ये कंफर्म करेंगे। ये हमारे पास बैक पे आ गया है। मैं इसके जीमेल पे जाके देखता हूँ, हमें मेल आई होगी। कंफर्मेशन के बाद आप दोबारा, ठीक है, इस पे जाएंगे, आपको ईमेल आएगी जो आप कंफर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऐड है, यहाँ से भी ऐड क्रिएट हो सकती है, ठीक है, कि जितनी भी पोस्ट है उनके ऊपर। अभी इनका देखें, आपको सारी चीजें शो हो रही है। रीच ये हुई है, लीड्स 8 आई है, इन्वेस्ट टोटल इनकी ये हुई है, ठीक है। उसके बाद आप पोस्ट एंगेजमेंट, ये देखे सारी चीजें इस पे भी शो हो रही है। एज, जेंडर, प्लेसमेंट, लोकेशन, लोकेशन पे जाएंगे, ये लोकेशन है। यहाँ से क्रिएट ऐड करेंगे, आपकी ऐड क्रिएट हो जाएगी।
इसके 3 वे हैं। पहले हमने वो बूस्ट करके देखा है, ये मेटा बिजनेस सूट में जाके ऐड क्रिएट हो रही है। तीसरा वे मेथड कौन सा था, ऐड मैनेजर पे। यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑटोमेट ऐड हो जाए, ठीक है। या वेबसाइट के ऊपर आपने विजिट करवाना है, लीड लेनी है, लीड जो आपने फॉर्म वाली देखी थी वो। पोस्ट को बूस्ट करना है, पेज को प्रमोट करना है। व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा मैसेज आ रहे हो या वैसे कोई गेट मोर मैसेज, अभी हम व्हाट्सएप के ऊपर कर लेते हैं। ये आपको सारी डिटेल शो हो जाएगी। इसमें हमने पोस्ट को एडिट करना, हमें ये नहीं चाहिए, एडिट पोस्ट कर लेंगे, ठीक है। आप अपलोड भी कर सकते हो। ये देखिए, चूज इमेज, अपलोड क्रॉप इमेज। यहाँ पे जो है हेडिंग देनी है साइड पे, प्रीव्यू दिखा रहा है इसका। उसके बाद वही हमारे पास लोकेशन आ जाएगी। हमने ये सारी चीजें सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, रिप्लाईज बता रहा है 3 to 10 कन्वर्सेशन आएगी। जो रीच आएगी वो हमारे पास ये आएगी, किसके ऊपर, इस बजट के ऊपर। टोटल बजट कितना हमारा, 3500 का टोटल बजट है। अगर हम बजट इसको बढ़ा देंगे। अच्छा, अब ये कौन सा बजट है, अब आप लोग जरा बताएं। हमने स्टार्टिंग में बजट देखा था, एक था हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के साथ दूसरा बजट कौन सा था, विदाउट ऑप्टिमाइजेशन। अब ये कौन सा बजट है हमारे पास, ये बजट हमारे पास विदाउट ऑप्टिमाइजेशन है। कैसे, तो हम इसमें डेली का बजट नहीं दे रहे, हम 7 डेज का बजट इसको दे रहे हैं। जितना मर्जी कर लें, 2000 दे रहे हैं। 7 दिन का हम इसे 2000 रुपया बजट दे रहे हैं। अब ये एक दिन का कितना स्पेंड करेगा हमें नहीं पता, हमें इस चीज का नहीं पता एक दिन का कितना स्पेंड करेगा। सिर्फ हमने 7 दिन के ऐसे 2000 रुपया दे दिया, भाई आप 7 दिन के ऊपर करो। इसके ऊपर अब रीच एक दिन में हो सकता है हमें 5 मैसेज आए। अगर आपको स्लाइड याद हो जो भी हमने विजिट की है, 2 दिन में हमें 2 मैसेज आए, तीसरे दिन में हमें 6 मैसेज आए, ये ऐसे चलेगी ऐड। ठीक है, ये कौन सी ऐड है हमारे पास, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये ऐड हमारे पास अभी जो हमने देखी है वो विद कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है। जो किससे होती है, बूस्टिंग से होती है, पेज पे जाके डायरेक्ट बूस्ट करने से, या बिजनेस मेटा सोर्स से। वो कौन सी है, विद कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। और जो विदाउट कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वो किससे होती है, एड मैनेजर से। ठीक है, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमने प्रॉपर एड मैनेजर को देखना है। एड मैनेजर का अकाउंट कैसे बनता है, उसमें सारी डिटेल्स कैसे पुट करनी है, उसके ऊपर आपने ऐड कैसे चलानी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी उसके ऊपर होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं।